बिल्कुल। और शैलेंद्र सर, जिस तरीके की परिस्थिति अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चाहे जैसा सर ने कहा कि ब्लिंकन आएंगे और वो बताएंगे कि क्या स्थिति है, लेकिन आपको लगता है कि जैसा आपने कहा था कि एक कूटनीतिक तरीका होता है, इससे कोई असर होने वाला है? 100% असर होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अदरवाइज आप एक बात बताइए, अगर कोई फेलियर है टॉक्स में तो आप दूसरी बार जाएंगे 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर? आप अगर एक सप्ताह में इस इंसान की रीच देखिए डिप्लोमेटिक, वो किस लिए है? टाइम पास, पिकनिक करने जा रहा है? नहीं, इस वॉर को कंटेन करना यूएस की उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी इस्लामिक देशों की है। यूएस खुद अपने आप को कंटेन कर सकता है, लेकिन इस्लामिक देशों के तरफ जब बात आती है तो हम नहीं चाहेंगे एज अ यूएस कि ये एक इस्लामिक लड़ाई बने और इस्लामिक देश अपनी मीटिंग्स में कुछ कोई तो चाहिए जो वहां बोलेगा, यूएस थोड़ी ना बोलेगा। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम इस बात को डिप्लोमेटिकली समझें कि ये जो बिहाइंड दी कर्टन की जो पॉसिबिलिटीज हैं, मिस्र बोलेगा चलिए जी मेरे को आप अंदर आने दीजिए या नहीं आने दीजिए। सर एक रिएक्शन रविंदर सर से लेना जरूरी है। सर वो वॉर का दिन हमें याद है कि 1 वर्सेस 6 का वो मामला था, और अमेरिका क्या कोशिश कर रहा है कि पुराने हालात फिर से ना बने, क्योंकि लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र जैसे जो देश हैं वो अड़े हुए हैं। क्या अमेरिका इसलिए जा रहा है कि ये जो तनाव है, जो पैनिक है, वो कंट्रोल हो जाए, या आपको लगता है ये कुछ वक्त के लिए सिर्फ ठंडा कर सकता है जंग को, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? A couple of things, लॉन्ग टर्म पे भी फर्क पड़ सकता है। I'll come to that. ब्लिंकन जो इस समय घूम रहा है, बाय द वे कतर भी गया है, नॉट ओनली सऊदी, यूएई एटसेट्रा, कतर भी गया है, इजिप्ट भी। एक इसका ऑब्जेक्टिव है होस्टेजेस की रिलीज के लिए नेगोशिएट करना। ये अमेरिकन लीडर है, इन्हें अपने सिटीजन्स के लिए करना है। ये थोड़ी ब्लिंकन दुनिया की सेवा कर रहा है अपने देश के सिटीजन का, क्या हुआ? तो एक ऑब्जेक्टिव, और कतर ने वर्क कर रहा है 36 विमेन एंड चिल्ड्रेन जो होस्टेजेस हैं उनको इन एक्सचेंज फॉर पैलेस्टीनियन विमेन इन इजरायली प्रिजन्स। तो एक वो डील की डिस्कशन है, कम से कम 36 की, बाकी होस्टेजेस, दैट्स वन। सेकेंडली ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, इनकमिंग की मेडिकल सप्लाईज गाजा के अंदर जा सके, कहां से जा सके बोले। तीसरी बात बहुत अहम है, इजिप्ट में ये प्लान कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पैलेस्टाइन, जिसमें अब फॉरेन मिनिस्टर लेवल होगी या हेड्स लेवल होगी शायद पता नहीं, बट अगर फॉरेन मिनिस्टर लेवल्स भी होगी, जिसमें यूएस के ब्लिंकन होंगे, इजिप्ट के होंगे, पैलेस्टीन का फतह का महमूद अब्बास होगा जो नोशनल प्रेसिडेंट कहलाता है गाजा में, राइट? अब क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पैलेस्टाइन जब होगी इजिप्ट में अगले कुछ दिनों में, शायद क्या इजराइल भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा? इट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। तो ब्लिंकन अलग अलग लेवल पे जो कर्टन के पीछे, जो पर्दे के पीछे जो बात हो रही है, इस तरह की चीजें चल रही हैं, उसके बाद फिर डेफिनेटली यस की बाकी। इसके साथ ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से, देखिए अभी भी यहाँ पर जो कार्रवाई है वो चल रही है और इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, जिसके बाद आप ये तस्वीरें देख सकते हैं गाजा में किस तरीके से धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। इसके पहले जो तस्वीरें सामने आई थी सैटेलाइट की, कि पहले एक अच्छी खासी बसावट हुआ करती थी, लेकिन अब पूरी तरीके से गाजा पट्टी तबाह नजर आ रहा है, क्योंकि जो किया हमास ने उसकी गलती की सजा अब वहां रहने वाले लोगों को भी मिल रही है। हालांकि लगातार इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वहां से चले जाएं ताकि उन्हें नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल, ये तस्वीरें गाजा पट्टी से आ रही ताज़ा तस्वीरें हैं। देवनाथ सर, ये तस्वीरें देखिए, एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरह का धुआं उठ रहा है, जिस तरह का गुबार है, कितना इंटेंसिव, कितना मैसिव ये स्ट्राइक था, धुएं का गुबार है, और जो स्थितियां वहां पर है, गाजा पट्टी की तस्वीरें हम दिखाना सर। देखिए ये जो धुआं उठ रहा है, इसको देख के मेरा इंडिकेशन है कि इस बिल्डिंग पर 1000 किलो के कम से कम 6 बम गिराए गए हैं। ये सब लेजर गाइडेड बम हैं।